दोस्तों, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी गर्भवती महिलाओं के अंदर एक सवाल बहुत ज़्यादा देखा गया है और वो सवाल है कि जब उनकी डिलीवरी होगी वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी। आखिर किस तरीके से उनकी डिलीवरी होगी, क्योंकि हर गर्भवती महिला चाहती है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, सिजेरियन डिलीवरी पे कोई नहीं जाना चाहता। इसलिए ये जो सवाल है ये गर्भवती महिलाओं के अंदर शुरुआत से ही देखने को मिलता है। जैसे ही वो कंसीव करती हैं तो वो घर के बुजुर्गों से या जिनकी पहले डिलीवरी हो चुकी होती है उनसे ये पूछने लगती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या किया जाए, आखिर ऐसा क्या करें कि सी सेक्शन ना हो। क्योंकि आजकल बहुत हद तक देखा गया है कि शुरुआत से तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर जो डिलीवरी करवाई दी जाती है वो सी सेक्शन करवा दी जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किन किन केस में सी सेक्शन करना पड़ता है और कब आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसके साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि सी सेक्शन के क्या क्या नुकसान होते हैं और अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिस ना हो और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी बन सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सी सेक्शन और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, जब डिलीवरी वजाइना के थ्रू होती है तो उसको कहा जाता है नॉर्मल डिलीवरी। वहीं जब आपके लोअर एब्डोमिनल पर एक कट लगाकर डिलीवरी करवा दी जाती है तो उसको बोला जाता है सी सेक्शन। हालांकि कट आपके वजाइना में भी लगाया जाता है, लेकिन उसको हील होने में टाइम थोड़ा कम लगता है और आप बहुत जल्दी स्वस्थ महसूस करते हैं। वहीं अगर सी सेक्शन का कट की हम बात करें तो इसको हील होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और साथ ही साथ ब्लड लॉस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और साथ ही साथ उनके अंदर और भी ज़्यादा कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब जान लेते हैं कि किन केसेस में आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है। तो बात करें सबसे पहले केस की, तो वो केस रहेगा कि अगर आपकी पहले डिलीवरी हो चुकी है और ये डिलीवरी आपकी सी सेक्शन है और इसमें भी अगर 2 डिलीवरी आपकी हो चुकी हैं, दोनों सी सेक्शन से हुई हैं, तब आपके 100% चांसेस होते हैं कि तीसरी डिलीवरी भी जो आपकी होगी वो आपकी सी सेक्शन से ही होगी। दूसरा इसका कारण माना जाता है कि अगर आपके शिशु का जो वेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, यानी कि कभी कभी देखा गया है कि शिशु का जो वेट है वो 4 किलो से भी ज़्यादा होता है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी करवाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसमें गर्भवती महिलाओं को और साथ ही साथ शिशु को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो उन परेशानियों से बचने के लिए भी जो है सी सेक्शन करवा दिया जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है आपके बेबी की पोजीशन, यानी कि अगर आपका बेबी जो है वो ब्रीच पोजीशन में है या फिर वो ट्रांसवर्स पोजीशन में है या फिर अन्य भी पोजीशंस होती हैं, अगर उनमें आपका बेबी है तो ऐसे केसेस में भी सी सेक्शन करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बेबी हेड डाउन पोजीशन में है, अपनी प्रॉपर पोजीशन में है, तो ऐसे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाती है। बात करें ब्रीच पोजीशन की, तो ब्रीच पोजीशन उसे कहा जाता है जब आपके बेबी का हेड ऊपर की साइड होता है, यानी कि बेबी वर्टिकल रहेगा, उसको ब्रीच पोजीशन कहा जाता है। और अगर ट्रांसवर्स पोजीशन की बात करें तो ट्रांसवर्स पोजीशन में आपका बेबी हॉरिजॉन्टल रहेगा, यानी कि इस तरीके से लंबाई पे रहेगा 180 डिग्री पे, तो उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स पोजीशन। ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कतें आती हैं और सी सेक्शन करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो कारण है उनमें सबसे मेन कारण है कि अगर आपको समय से लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं, यानी कि 9 महीने पूरे हो गए हैं लेकिन लेबर पेन्स स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में भी सी सेक्शन कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जो आपका डॉक्टर होंगे वो आपको एक इंजेक्शन के थ्रू लेबर पेन स्टार्ट करवाने की कोशिश करते हैं और समय के साथ अगर लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, बेबी का संकोचन ठीक रहता है, तो ऐसे में डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर आपके लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो भी आपकी डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन कर दी जाती है। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि बेबी 9 महीने के बाद पेट में है और कभी कभी बेबी पेट में पॉटी कर देता है, तो ऐसे केसेस में भी सी सेक्शन कर दिया जाता है। इसके अलावा एक केस और यहाँ पर होता है कि अगर आपको लेबर पेन्स तो घर पर स्टार्ट हो गए लेकिन आपके लेबर पेन्स बहुत लंबे चल रहे हैं, यानी कि 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे तक आपके लेबर पेन चल रहे हैं, तो ऐसे में भी सी सेक्शन कर दिया जाता है, क्योंकि जो शिशु है वो अंदर थक जाता है और वो बाहर नहीं आ पाता। वहीं गर्भवती महिला भी काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है बाहर बेबी को पुश करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका सी सेक्शन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है, यानी कि कौन कौन से केसेस में नॉर्मल डिलीवरी होती है।
तो देखिए, अगर आपका 9 महीना कंप्लीट हो चुका है और 9 महीने के बाद आपको लेबर पेन खुद से स्टार्ट होते हैं, यानी कि डॉक्टर के बिना इंजेक्शन के, बिना किसी कोशिश के आपको लेबर पेन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो प्रॉपर खुल जाता है, यानी कि 8 से 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, बेबी आपका बिल्कुल सही पोजीशन में है, यानी कि बेबी का हेड डाउन हो चुका है और साथ ही साथ बेबी पेट के नीचे हिस्से यानी लोअर एब्डोमिनल पे आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए या फिर आपका बीपी हाई नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ वगैरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में बहुत आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यानी सिजेरियन डिलीवरी करवाने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है सिजेरियन डिलीवरी की कि डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस ब्लड लॉस की वजह से गर्भवती महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और इस वीकनेस की वजह से गर्भवती महिलाओं को हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके साथ ही साथ आपके जो एब्डोमिनल पे कट लगा होता है उसको हील होने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ये समय आपका 6 महीने भी हो सकता है और कभी कभी 1 साल भी ये समय हो सकता है और उसके बाद भी आपको आपके एब्डोमिनल पे पेन फील हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो बेबी होने वाला है अगर वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू होता है तो आपका बेबी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है, यानी कि बेबी पैदा होते ही खुद से सांस लेने लगता है। वहीं अगर आपका बेबी सिजेरियन के थ्रू पैदा होता है तो बेबी को सांस लेने में दिक्कत होती है और आपके बेबी को नेबुलाइजर के थ्रू ऑक्सीजन दिया जाता है। आपने सिजेरियन अगर आपकी डिलीवरी हुई है या फिर आपने किसी की देखी होगी तो सिजेरियन डिलीवरी के तुरंत बाद बेबी को जो है नेबुलाइजर लगाया जाता है। वो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि बच्चा उसके बाद सांस अच्छे से नहीं ले पाता है और उसको जो है ऑक्सीजन नेबुलाइजर के थ्रू दी जाती है। वहीं अगर आपका जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू होता है तो बच्चा तुरंत खुद से ही सांस लेने लगता है, क्योंकि जो आपकी वजाइना होती है वो बहुत टाइट होती है और बच्चा अंदर से खुद से ही पुश करके खुद ही एक्टिव होकर बाहर आता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका नॉर्मल डिलीवरी का बच्चा होगा वो सिजेरियन से ज़्यादा एक्टिव होता है, सिजेरियन से ज़्यादा वो स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो नॉर्मल डिलीवरी से बनी माँ होगी यानी कि जिनकी डिलीवरी वजाइना के थ्रू हुई है उनको हील होने में भी बहुत कम समय लगता है, यानी कि मात्र 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में ही वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं और अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रख सकती हैं, साथ ही साथ अपना भी वो अच्छे से ध्यान रख सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेटर मानी जाती है कंपेयर टू सी सेक्शन। इसलिए अगर आप अपनी डिलीवरी के दौरान बहुत अच्छे से अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ आप इस दौरान बहुत एक्टिव भी रह रहे हैं, आप अपने दिनचर्या के काम भी कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप वॉक पर जा रहे हैं, योग वगैरह आप कर रहे हैं, तो आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बहुत आसान हो जाती है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि कंसीव करने के यानी कि अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से ही आप अपने अंदर कुछ चेंजेस करें जिससे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और कुछ इमरजेंसी केसेस में अगर सिजेरियन करना भी पड़ सकता है तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपके डॉक्टर को डिसाइड करना होता है कि डिलीवरी आपकी सी सेक्शन करना होगा। ऐसी कंडीशंस में जो डॉक्टर जो होते हैं वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें माँ को भी खतरा होता है और साथ ही साथ होने वाले बच्चे को भी खतरा हो सकता है। तो आपको अपने डॉक्टर के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डॉक्टर भी ये चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी जो हो वो नॉर्मल डिलीवरी हो और उन्हें भी इसके फ़ायदे पता होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है सी सेक्शन या फिर नॉर्मल डिलीवरी का, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको उसका जवाब मिल गया होगा। इनकेस फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी आपके मन में चल रही है, तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।